Hello, dear students. Good evening to all of you. You all are welcome in the online class of the Oxford of English. I am Moses. Here on the whiteboard is written the purpose of this intro class. It's a class being provided to you by the Oxford of English, the most renowned institute in the field of English literature and language, pertaining to the exam of TGT, PGT, GIC, lecturer, or LTGIC, or any other equivalent exams of the different states of the country. So this is the online class and the first demo class related to lecturer GIC, or you can say the LT, whose vacancies will come in future. The best education attitude, as I think the option of the online class is much more better than the offline classes for such students who are unable to come here and stay in the city Allahabad, or you can say in the Prayagraj. So today, at the first demo class related to the online class of lecturer GIC, so we will discuss here about the plan of the exam, how the exam would be conducted in future, जो परीक्षा होगी भविष्य में उसका पैटर्न क्या होगा, हमको what we have to study here related to the exam, because it is perhaps the first exam in your life related to English literature which is going to be conducted into two parts, the pre and main. शायद यह पहला एग्जाम है जो आपके जीवन को होगा. जीवन मीन्स लिटरेचर से संबंधित है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, जहां आपको 2 बार अपीयर होना होगा. इंटरव्यू हटा दिया गया. एक बार आपको प्री में अपीयर होना होगा, एक बार मेंस में अपीयर होना होगा. जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है प्री का, वह क्या है, वह ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, वह ऑप्शनल है. ऑब्जेक्टिव है या ऑप्शनल है. जो ऑब्जेक्टिव है ऑप्शनल है तो इसमें आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं. टू टिक वन अमंग द 4 ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स, चॉइसेस गिवन बाय द पेपर या गिवन बाय द एग्जाम. जो कोई भी परीक्षा है, जो पेपर में चॉइसेस दी गए हैं, उनमें से यू आर फ्री टू चूज वन. बट हियर इज अ रिस्ट्रिक्शन pertaining to the minus marking of the questions behind every question. यहाँ पे एक आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बैरियर है, अवरोध है. वह क्या है, माइनस मार्किंग है. अब माइनस मार्किंग है तो जब माइनस मार्किंग है तो हर एक प्रश्न को बहुत समझ पूछ करके हमको टिक करना है. पहले तो जिस प्रश्न के बारे में हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि परहैप्स दिस इज द राइट रिस्पांस, देयर इज नो अदर ऑप्शन बिहाइंड दिस, एज आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है इसके सिवा दूसरा कोई राइट रिस्पांस नहीं हो सकता है, तभी उस प्रश्न को हमको टिक करना है. नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि नंबर लेके आने के बजाय इट विल टेक सम मार्क्स फ्रॉम योर गुड क्वेश्चंस, फ्रॉम योर राइट रिस्पांस. आपके जो राइट रिस्पांस है वहां से भी कुछ प्रश्न लेकर के चला जाए. तो चले, फिलहाल यहाँ लिखा है द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश. आई एम रीडिंग वंस अगेन. द बेस्ट एजुकेशन एट योर डोर, डेमो क्लास फॉर या डेमो क्लासेस फॉर लेक्चरर GIC. It's especially demo class for the lecturer GIC. You can call or message through WhatsApp on these numbers of the institute 9415634828 or 9335355899. It's an institute run and managed by students. So let us proceed on the topic. चलें अब हम इसको मिटा देते हैं, टॉपिक पे चलते हैं. आज देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द प्लान ऑफ द एग्जाम. परीक्षा का जो प्लान है वह क्या है. परीक्षा आपकी 2 पार्ट में बटी हुई है. एक जो पार्ट है परीक्षा का वह क्या है, जिसे कहा गया प्री है. मोस्टली देख रहे हैं कि यू हैव अपीयर्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ प्री. हो सकता है आप डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ प्री में अपीयर हुए हों और परहैप्स यू में हैव क्वालिफाइड, आपने क्वालिफाई भी किया होगा. दैट इज अनदर थिंग. बट दिस इज द फर्स्ट एग्जाम व्हिच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इनटू 2 पार्ट, द प्री एंड मेंस. लेकिन लिटरेचर को लेकर के जहां तक प्री की बात, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, या आपने एनबीएस दिया, केबीएस दिया, नवोदय विद्यालय या डीएसएसपी दिया, रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स दिया, तो वेयर यू हैव टू फेस द क्वेश्चन बट ओनली इन ऑब्जेक्टिव पैटर्न. आपने जिन भी प्रश्नों को देखा वह क्या थे, वह ऑब्जेक्टिव पैटर्न. पहली बार आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, मेंस की बात हो रही है, जो डिस्क्रिप्टिव होंगे. तो पहले हम प्लान ऑफ द एग्जाम को देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है, लेक्चरर GIC,
अब यहाँ पे क्या है, प्लान ऑफ द एग्जाम, प्लान ऑफ द एग्जाम, यहाँ पे इसलिए लिखा जा रहा है कि कुछ लोगों को समझ में आता है। तो यह परीक्षा दो भाग में होगी, या दिस एग्जाम would be conducted into two part। यह क्या होगा, दो भाग में होगा। अब जो दो भाग में होगा वह नंबर एक क्या होगा, प्री एग्जाम। यह क्या होगा, यह होगा एक प्री एग्जाम होगा। जो प्री एग्जाम होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, क्वेश्चंस 120। ध्यान रखिएगा, यह क्या होंगे 120 प्लस इसमें आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अब देखें फ्रॉम ऑप्शनल सब्जेक्ट, फ्रॉम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स the questions will be वह कितने होंगे 80 क्वेश्चन। यह क्या है, क्वेश्चंस, यहाँ कितना लिखा गया है 80 प्रश्न होंगे। ऑप्शनल से जो होंगे 40 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम जीएस, वह क्या होंगे जनरल स्टडी से होंगे। अब देखें यह प्री का प्रारूप लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है नोट किस लिए लिखा जा रहा है, नंबर एक माइनस मार्किंग, इसमें क्या होगा नंबर एक, इसमें माइनस मार्किंग है। दूसरा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, यह कितना है 300 है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड लिखा जाए 2 hours एग्जाम ड्यूरेशन, यहाँ पे जो परीक्षा का ड्यूरेशन होगा वह क्या होगा, वह 2 घंटे का होगा। तो चलो देख लें, जो पहली चीज यहाँ पे लिखी गई है आपके लिए, द प्लान ऑफ द एग्जाम, यहाँ पे लिखा गया है जो प्लान ऑफ द एग्जाम है वह क्या है, दिस एग्जाम वुड बी कंडक्टेड इनटू 2 पार्ट्स। यह परीक्षा कितने भाग में होगी, यह परीक्षा 2 भाग में होगी। अभी क्या पढ़ा जाए इस पे भी डिस्कशन होगा। यह जो 2 पार्ट होगा उसमें जो एक पार्ट होगा वह क्या होगा, वह प्री होगा, यहाँ पे लिखा गया है। जो प्री एग्जाम होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 प्रश्न होंगे। अब ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट से कितने प्रश्न होंगे, यहाँ लिखा गया 80 क्वेश्चन होंगे। अभी नेचर ऑफ क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन होगा। तो जो ऑप्शनल होगा उसमें कितने प्रश्न होंगे, वह 80 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो जीएस का पोर्शन है रेस्ट ऑफ, उसमें से कितने प्रश्न आएंगे, वह कितने होंगे 40 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा देखें इसमें माइनस मार्किंग है, सो बी कॉशियस, आपको जो भी टिक करना है वह बड़े सावधानी पूर्वक बड़े विश्वास के साथ टिक करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि दिस इज द राइट रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली देन ऑफ द रिस्पॉन्स, अगर आपको पूरी तरह भरोसा है कि इसके सिवा दूसरा नहीं यही राइट रिस्पॉन्स है, तभी उसको टिक करना है। दूसरा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 2 hours एग्जाम ड्यूरेशन है, एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे है। अब देखिए जो जीएस का पोर्शन है उसके लिए आप अभी से जो भी आपको लगता है, ध्यान रखिएगा प्री एग्जाम है, अब मेंस लिखा जाएगा। तो जीएस के लिए जो भी आपको लगता है, ढेर सारी गाइड्स होती हैं, मैगजीन्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको लेकर के पढ़ते रहें। एक बैलेंस स्टडी होनी चाहिए, एक बैलेंस स्टडी होनी चाहिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, जियोग्राफी को पढ़ा, जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री को पढ़ा, अब हिस्ट्री के साथ जो साइंस टेक या रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस है वहां से आते हैं उसको भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आप 40 नंबर आप कवर कर सकते हैं।
अगर 40 में 20 22 भी पा जाते हैं, 25 भी पा जाते हैं, मोर देन 60% पा जाते हैं, then surely you will be selected in प्री। तो प्री आप क्वालिफाई कर जाएंगे। प्रयास ये होगा कि उधर 80 में से हमारा कम से कम होना चाहिए, कितना 60-70 होना चाहिए, इधर 20 से 25। अगर हम 90 to 100 पहुंच रहे हैं, देन श्योरली यू विल बी सिलेक्टेड। तो हर हालत में आपका सिलेक्शन प्री के लिए हो जाएगा। अब चले देखें, अभी जिसके बारे में डिस्कशन हुआ, तो अभी आपसे बताया गया था कि यह जो परीक्षा है यह कितने भाग में होगी। यह एग्जाम आपका 2 पार्ट में होगा। अब 2 पार्ट में होगा, तो जो फर्स्ट पार्ट था वह प्री था। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है वह क्या है, मेंस। MEINS, यह क्या होगी, मुख्य परीक्षा। यह होगी मुख्य परीक्षा, यह रिटन होगी। वह क्या था, ऑप्शनल था, यह WRITT। अब यह जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी यह लिखित होगी। अब इसके प्रारूप को, आइए प्रारूप को देखते हैं। जो रिटन है इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं। मेन एग्जाम या दिस एग्जाम इज डिवाइडेड into 2 पेपर्स। यह जो परीक्षा है इसमें 2 पेपर होंगे, ध्यान रखिएगा। यह परीक्षा में कितने पेपर होंगे, 2 होंगे। जो फर्स्ट पेपर होगा, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, यह है फर्स्ट पेपर। एक इसमें क्या होगा, फर्स्ट पेपर होगा, और दूसरा क्या होगा, सेकंड पेपर होगा। तो फर्स्ट पेपर किसका होगा, जनरल हिंदी, जनरल हिंदी एंड एसे। यह क्या होगा, सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। यह सामान्य हिंदी व निबंध का पेपर होगा। यह पेपर किसका होगा, जनरल हिंदी। फर्स्ट पेपर सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा। जो टाइमिंग होगा वह क्या होगा, 2 आवर्स होगा। फर्स्ट पेपर की बात की जा रही है। जो टाइमिंग होगा इसका, टाइमिंग क्या होगा, 2 आवर्स होगा। 2 टाइमिंग 2 आवर्स हो गया। जो मार्क्स होंगे वह क्या होंगे, 100 होंगे। मार्क्स कितने हैं, मार्क्स यह कितने हैं, 100 मार्क्स का यह एग्जाम होगा। अब जो 100 मार्क्स का होगा उसमें देखें 50 मार्क्स, 50 मार्क्स फॉर जनरल हिंदी, जनरल हिंदी। 50 नंबर क्या होंगे, जनरल हिंदी के लिए रिजर्व होंगे। 50 मार्क्स फॉर ऐसे। अब जो 50 मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स फॉर, यह क्या होंगे, ऐसे। ऐसे। अब ऐसे में हम देखें क्या करेंगे, यह करंट और एजुकेशनल है, करंट एजुकेशनल, एजुकेशनल। तो चले देख लें। अभी यहाँ पे जो लिखा गया है वहाँ क्या लिखा गया है, जो एग्जाम होगा आपका यह 2 पार्ट में होगा। 2 पार्ट का मतलब अभी तक आपने जो देखा वह किसके बारे में देखा, प्री एग्जाम के बारे में देखा। प्री एग्जाम का मतलब जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा वह ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइसेस पे आधारित होगी, वो आसान है। उसको क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड स्टेप की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आप दोनों को समझ लें एक साथ तो ज्यादा अच्छा है। प्रारूप जो है, तो द एग्जाम वुड बी कंडक्टेड इनटू 2 पार्ट्स। अब प्री को देखा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट को देख रहे हैं जो मेन है। मेंस जो है, मुख्य परीक्षा जो है, तो दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स। यह परीक्षा 2 पेपर्स में बटी हुई है। जो फर्स्ट पेपर होगा, यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट पेपर, उसमें एक पेपर किसका होगा, जनरल हिंदी का होगा, और दूसरा किसका होगा, ऐसे का होगा। यहाँ लिख दिया गया है सामान्य हिंदी एवं निबंध का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। जो टाइमिंग होगा वह 2 घंटे का होगा। जो अवधि मार्क्स है वह 100 मार्क्स है। 100 का मतलब है 50 नंबर जनरल हिंदी के लिए रिजर्व है और 50 नंबर किसके लिए है, ऐसे के लिए है। अब निबंध में 2 हो सकते हैं,
एक हो सकता है कि 50 नंबर का एक ही निबंध आ जाए, 50 मार्क्स का एक ही निबंध आ सकता है। दूसरा यह भी हो सकता है कि हो सकता है 25-25 नंबर के दो निबंध आ जाएं, 25-25 नंबर के दो निबंध आ जाएं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, एक निबंध आपका करंट से अच्छा तैयार होना चाहिए। एक माने ढेर सारे पढ़े रहिए, ढेर सारे निबंध को आप पढ़े रहिए। दूसरा क्या है, एजुकेशनल, एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे आपको आएंगे। तो हो सकता है यहाँ पे जो निबंध आए वह क्या हो जाए, वह दो हो जाए, या हो सकता है एक हो जाए। तो चलिए देख लें। अभी यहाँ पे आपने क्या देखा कि द प्लान ऑफ द एग्जाम, मेन एग्जाम जो है, जो मेंस है, मुख्य परीक्षा है, रिटन एग्जाम है। दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स। यह 2 पेपर में है। एक फर्स्ट पेपर है जिसमें जनरल हिंदी होगा और निबंध होगा। जनरल हिंदी और निबंध दोनों का मिला करके यहाँ पे मार्क्स लिखा गया है, वह कितना है, 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में 50 यहाँ लिखा गया है। 50 मार्क्स किसके लिए हैं, जनरल हिंदी के लिए, और 50 मार्क्स किसके लिए हैं, वह ऐसे निबंध के लिए हैं। अब चलिए देख लें, यह जो मेन एग्जाम है, यहाँ अभी आपने देखा फर्स्ट पेपर, यहाँ अभी आपने क्या देखा, फर्स्ट पेपर देखा है। अब चलिए डिस्कशन करते हैं सेकंड पेपर। अभी जिस पेपर के बारे में, जो मेंस है उसका जो फर्स्ट पेपर है, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, सपोज दैट व्हाट इज योर सब्जेक्ट, दैट डजंट मैटर फॉर इट। यह जो प्रश्न है माने सामान्य हिंदी और निबंध का जो पेपर होगा, तो सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर सभी बच्चों के लिए होगा। सभी बच्चों से तात्पर्य है आपका विषय कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप लिटरेचर के हो सकता है साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ईटीसी, लेकिन आपको इसमें क्वालिफाई होना चाहिए। इसको हम कैसे तैयार करेंगे, हिंदी की कोई बढ़िया किताब लें, ढेर सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इट्स योर मदर टंग एंड परहैप्स देयर इज नो डिफिकल्टी टू क्वालिफाई दिस पार्ट ऑफ द मेन एग्जाम। इसको क्वालिफाई करने में आप थोड़ा सा भी क्यूरियस होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चले देख लें, यहाँ पे अभी जो डिस्कशन हुआ था, यह क्या था, फर्स्ट पेपर। यह क्या है, 2 पेपर होंगे, आपको लिखा गया है। अब देखें यहाँ पे सेकंड पेपर की तरफ चलते हैं। सेकंड पेपर, यह जो सेकंड पेपर है, यह क्या है, यह है सेकंड पेपर। अब यह जो सेकंड पेपर है, यह क्या है, यह ऑप्शनल है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पेपर क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल, OPTI, ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब इससे जो प्रश्न आएंगे, सेकंड पेपर से जो प्रश्न आएंगे, वह किससे आएंगे, वह ऑप्शनल सब्जेक्ट से आएंगे। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, इसमें भी देखें टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है, इसमें एक डबल कर दिया जा रहा है, टाइमिंग ड्यूरेशन। टाइमिंग ड्यूरेशन इसमें कितना होगा, वह होगा 3 आवर्स। ध्यान रखिएगा, अब समय बढ़ गया, यह टाइमिंग ड्यूरेशन 3 घंटे का हो जाएगा। और जो इसमें मार्क्स होंगे, यह मार्क्स होंगे, वह कितने होंगे, 300 मार्क्स होंगे। 300 यस, 3 घंटे का टाइम होगा, और जो मार्क्स होंगे वह क्या होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, इसमें देखें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने होंगे, वह 20 होंगे, यह 20 क्वेश्चंस। अब देखें, इस परीक्षा में आपको जो प्रश्न सॉल्व करना है, वह क्या करना है, वह 20 करना है। अब 20 क्वेश्चंस होंगे, यह जो क्वेश्चंस होंगे वह डिवाइडेड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब 20 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस डिवाइडेड into 3 सेक्शंस या सब सेक्शंस। यह कितने में होंगे, 3 सेक्शन में होंगे। अब यहाँ पे सेक्शन ए हो गया, या सेक्शन, अब हमने लिख दिया सेक्शन ए, 25 क्वेश्चंस, 5
क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स ईच। 5 क्वेश्चन होंगे जो 25 नंबर के होंगे और जो शब्द सीमा होगी वह क्या होगी, ईच 250 वर्ड्स। इसमें कितना लिखना होगा, 250 शब्द लिखना होगा और इसमें कितने होंगे, 5 प्रश्न होंगे, 250 शब्द लिखना होगा। अब यहाँ पे लिखा गया सेक्शन ए, तो यह क्या हो गया, बी सेक्शन होगा। अब बी सेक्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। तो जो खंड व होगा वो 5 क्वेश्चंस 15 मार्क्स ईच। यह भी क्या है, 5 क्वेश्चंस 15 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स ईच। वर्ड लिमिटेशन 150 या 150 वर्ड्स। जो शब्द सीमा है वह कितना हो गई, यह हो गई। अब देखिए सी सेक्शन, यह क्या हो गया, यह सी सेक्शन हो गया। सी सेक्शन में कितने हैं, 10 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स ईच। 15 मार्क्स ईच हो गया, 10 मार्क्स ईच हो गया। वर्ड लिमिटेशन 50 या 50 वर्ड्स हो गया, 50। अब इसकी जो सीमा है वह क्या है, 50 है। अब चले देख एक बार, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना दिया गया है, 300 दिया गया है ना। अब 300 को फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह सेक्शन ए का जो नंबर है वह क्या है, 125 नंबर का है, 125 नंबर का है। जो बी सेक्शन है उसका 75 नंबर का है और जो सी सेक्शन है उसका 100 नंबर का है, यह 100 नंबर का है। तो जो टोटल हो जा रहा है वह कितना हो जा रहा है, 300 मार्क्स हो जा रहा है। अब चले देख लें यहाँ पे एक बार इसको फिर से स्टडी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, दिस एग्जाम वुड बी कंडक्टेड इनटू 2 पार्ट्स। यह जो आपकी परीक्षा होगी, यह परीक्षा कितने भाग में होगी, यह परीक्षा 2 भाग में होगी। एक क्या होगा, वह आपका प्री होगा। जो प्री होगा वह क्या होगा, ऑप्शनल होगा, 80-40 का रेशियो होगा, जिसके बारे में डिस्कशन होगा। दूसरा जो मेन एग्जाम है, जो मेंस है, मुख्य परीक्षा है, यह जो मुख्य परीक्षा है वो रिटन एग्जाम है, यह क्या होगा, यह 2 पार्ट में होगा। एक फर्स्ट पेपर होगा, यहाँ लिखा है दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या 2 पेपर्स, 2 पेपर में बटा हुआ है। फर्स्ट पेपर आपने देखा जिसमें 100 नंबर के जीएस और 100 नंबर का जो सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा। मेंस में आते हैं, मेंस का जो सेकंड पेपर है यहाँ पे लिखा गया है वह क्या होगा, ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल बराबर क्या हो गया, सब्जेक्टिव होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने लिखा है, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्टिव होगा। जो सब्जेक्टिव होगा उसका टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है, 3 आवर्स। यह जो परीक्षा होगी यह कितने घंटे की होगी, 3 घंटा लिखा गया है। यह 3 घंटे की परीक्षा होगी। टोटल मार्क्स कितने हैं, 300 मार्क्स हैं। और यहाँ पे लिखा गया है जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वह कितने होंगे, 20 होंगे। देखिए 5, 5, 10 और 10 क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है आपको। तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं डिवाइडेड इनटू ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यह जो 20 प्रश्न होंगे वह 3 भाग में होंगे। जो 3 भाग में होंगे तो सेक्शन ए जो होगा उसमें 5 प्रश्न होंगे। सेक्शन ए में कितने टोटल क्वेश्चन हैं, 5 हैं, जो कि 25 नंबर का एक होगा, 5 × 5 = 25। तो 125 नंबर के हमारा रिटर्न होगा, जिसमें वर्ड लिमिटेशन 250। एक पेज में हम मैक्सिमम लिखते हैं कि वो 100 वर्ड्स इज बीइंग कंटेंट बाय ए पेज। तो एक पेज में मैक्सिमम जो आता है वह क्या आता है, वह 100 वर्ड्स आता है। अगर इस हिसाब से देखें तो हमें 2 से 3 पेज के बीच हमें मेंस में लिखना होगा और 2 से 3 पेज के बीच कितने प्रश्न को लिखना होगा,
वह कितने हैं, 5 क्वेश्चंस है। दूसरा देखें, जो 5 प्रश्न हैं उनमें जो वर्ड लिमिट है, जो 5 प्रश्न हैं वह क्या है, 150 वर्ड्स है। यहाँ आपने देखा होगा 250 वर्ड्स की, 150 का मतलब है, अब वहाँ 2 से 3 पेज था तो यहाँ 1 से 2 पेज के बीच हमें लिखना होगा। तीसरा सी सेक्शन है, सी सेक्शन में 10 प्रश्न हैं और यह 10 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चंस ईच 10 मार्क्स, तो यह क्या हो गया, 50 वर्ड्स हो गया। 10 प्रश्न, 10 नंबर का एक प्रश्न हो गया, 50 शब्द, माने अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट अ पेज। हमको कितना लिखना होगा, अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट अ पेज लिखना होगा। चलिए फिलहाल आपके मन में यह एक सहज बात आ रही होगी कि भाई ठीक है, प्लान तो हमने इसको मिटा दिया जाता है। जो यह प्लान था, प्लान ऑफ द एग्जाम, वह क्या था, लेक्चरर जीआईसी का प्लान था। यहाँ पे परीक्षा का जो पूरा का पूरा शेड्यूल है, आज ये आपका डेमो का फर्स्ट क्लास है, पहला दिन है, तो पहले दिन में आपको समझाया गया द प्लान ऑफ द एग्जाम समझाया गया। अब आपके मन में एक बात सहज आ रही होगी कि भाई यह तो हम समझ लिए कि हाउ टू क्वालिफाई द एग्जाम, हाउ इट वुड बी कंडक्टेड एंड यू हैव टू फेस इट इन द एग्जामिनेशन हॉल, यह कैसे संपादित किया जाएगा और जो पैटर्न होगा वह पैटर्न जिसको आप परीक्षा हॉल में फेस करेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। ठीक, अब यहाँ पे डिस्कशन किया गया तो एक सहज बात आपके मन में आ रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हार्ड नॉट टू क्रैक टू क्वालिफाई द प्री टू गेट एंट्रेंस इन द मेन एग्जाम। पहले तो कठिन कार्य क्या है, इट इज हार्ड नॉट टू क्रैक, कठिन सबसे है कि हम प्री को पास करें, और जब प्री को क्वालिफाई करेंगे तभी हम मेंस में एंट्री करेंगे। तो प्री के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्री के लिए प्रिपरेशन हम कैसे करें, चलें अब इसके बारे में डिस्कशन होता है। तो आप जीएस के बारे में तो जिक्र किया गया, जो जनरल हिंदी है, जो जीएस है, यह 2 चीजें आप अगर सामान्यतः अपने से भी पढ़ लेते हैं, वैसे अपने से तो अगर लिटरेचर भी पढ़ ले तो यह बहुत ज़्यादा कठिन मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन फॉर द सेफ गाइडेंस, फॉर द सेफ असिस्टेंस, कोचिंग और remark a great scholar, your friend, it can be your mentor, your senior, anyone can be, हो सकता है इसके लिए एक सेफ गाइड के रूप में कोई आपका दोस्त ही हो जो क्वालिफाई किया हो, आपको कोई ऐसा सीनियर हो जो कि इसके पहले से जॉब में है, जो क्वालिफाई कर चुका है या अच्छी तैयारी है उसकी, वह भी एक सेफ गाइड हो सकता है। जरूरी नहीं, इट इज नॉट मस्ट टू ज्वाइन ओनली द कोचिंग टू क्वालिफाई द एग्जाम, बशर्ते अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हमें, जैसा कि अभी रिजल्ट आया उसमें देखा गया है कि नियरली 40% ऑफ सीट्स आर रिजर्व और कवर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश। अभी जो रिजल्ट आया है तो आपने देखा असिस्टेंट टीचर का, तो नियरली 40% सीट्स कवर होती हैं बाय द चिल्ड्रन, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश। तो अब जो नेक्स्ट प्लान है जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि हाउ टू क्वालिफाई द एग्जाम, परीक्षा को हम कैसे क्वालिफाई करें, हाउ टू क्वालिफाई या हाउ टू क्रैक द एग्जाम। तो प्री को पहले हम क्वालिफाई करेंगे, जब हम प्री को क्वालिफाई करेंगे तभी हम मेंस में क्या होगा, एंट्री करेंगे, और जब मेंस देने की बात आएगी तो उसके लिए अलग से क्लासेस अवेलेबल होंगे, क्योंकि वहाँ देखें 3 प्रकार के प्रश्न होंगे जो आपको लिखने होंगे। 250 शब्द के भी प्रश्न रहेंगे, 150 शब्द के भी प्रश्न रहेंगे और लगभग 50 से 100 शब्द के भी प्रश्न रहेंगे। तो यह फर्स्ट डेमो क्लास था रिलेटेड टू द लेक्चरर जीआईसी। वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो और in your words the next demo. Till then, best of luck, good night to all of you, bye.